सुबह सुबह उठी, मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर मस्त बर्फबारी हो रही थी। आज की बर्फबारी तो मेरे लिए एकदम ड्रीमी सी हो गई है। बर्फबारी की वजह से टेम्परेचर आज इतना डाउन चले गया है कि पानी भी नल से थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है। शायद जम गया होगा नल भी। दीपू ने कल मेरे से एक बेट लगाई थी, बोला कि कल अगर बर्फबारी हुई खतरनाक वाली तो मैं तुझे 500 रुपये दूंगा। और अब मैं चाह रही हूँ वो 500 रुपये मुझे कब मिले। इस पे देखिए कितनी सारी पंछियाँ आ रखी हैं। अभी नाश्ते में है हरा नमक, मंडवे की बनी रोटियाँ, चाय और घी भी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का एक बार फिर एक नए व्लॉग के साथ। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 8:30 बजे से। और आज सुबह सुबह लगभग 7 बजे के आसपास जब मैं सुबह सुबह उठी, मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर मस्त बर्फबारी हो रही थी। आज की बर्फबारी तो मेरे लिए एकदम ड्रीमी सी हो गई है, क्योंकि सर्दियों के टाइम बचपन में जब रात को बारिश आती थी तो हम सोचते थे कि सुबह सुबह उठेंगे और सुबह सुबह बाहर की ओर एकदम सफ़ेद चादर होगी, चारों तरफ बर्फबारी की। बचपन का तो पता नहीं, पर आज ये सपना पूरा हो गया। और रात को लगातार तेज़ बारिश आ रही थी और अभी भयंकर वाली बर्फबारी हो रही है कि माड़ा मोहल्ले में। और ठंडा तो इतना ज़्यादा है कि बोलते टाइम भी मुंह से भाप निकल रहा है। सुबह के टाइम जिस टाइम मैं उठी उस टाइम तो हल्की फुल्की बर्फबारी हो रही थी, पर अभी बहुत तेज़ बर्फबारी स्टार्ट हो गई है और आसमान से अभी छोटे छोटे स्नोफ्लेक्स गिर रहे हैं। और थोड़ी देर पहले तो बड़े बड़े स्नोफ्लेक्स गिर रहे थे। और अगर लगातार ऐसे ही बर्फबारी कंटिन्यू रही तो लगभग 1 घंटे में दोबारा से पूरी बर्फ जम जाएगी किमाड़ा मोहल्ले में। अब की बार इस साल पहली बार ऐसा हो रहा है कि बर्फबारी इतनी ज़्यादा हो रही है। पहले तो जो पहली वाली बर्फबारी थी, साल की पहली बर्फबारी, तो उसी दिन इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिर गई थी। और पहली बार की बर्फबारी का बर्फ़ पिघला ही था कि दूसरी बर्फबारी भी स्टार्ट हो गई है। और साथ ही साथ अभी सामने वाली पहाड़ी पूरी कोहरे से ढक गई है और आसपास तो बर्फ़ की चादर बिछ चुकी है, मतलब बर्फ़ जम चुकी है और सामने वाली पहाड़ी तो नज़र ही नहीं आ रही है कोहरे के पीछे। और साथ ही साथ अभी सामने वाले से कोहरा यहाँ वाली साइड भी आने लग गया है और किमाड़ा मोहल्ले में बर्फबारी के साथ साथ कोहरा भी लगने लग गया है। मुझे जुकाम भी है तो अब की बार मैंने सोचा बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँगी, क्योंकि पिछली बार बर्फबारी में इतना घूमे वीडियो बनाने के लिए सीधे बर्फबारी में ही चले गए। अब की बार तो फुली पैक हो रखी हूँ। बाहर भयंकर बर्फबारी और अभी किचन में मस्त आग जल रही है चूल्हे में, और चूल्हे में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बन रही है और यहाँ पे माँ भी बैठी हुई है। कैसा लग रहा? बर्फबारी दोबारा से हो गई, अच्छा नहीं लग रहा? मन भर गया अब? अच्छा, और यहाँ पे दीपू भी है। कैसा लग रहा दीपू को? बढ़िया लग रहा है। अच्छा, और दीपू ने कल मेरे से एक बेट लगाई थी, बोला कि कल अगर बर्फबारी हुई खतरनाक वाली तो मैं तुझे 500 रुपये दूंगा। और अब मैं चाह रही हूँ वो 500 रुपये मुझे कब मिले। दे दूंगा एक बार, इतना अच्छा, उतना नहीं लगेगा यार, बात तो बर्फ लगने की हुई थी। अच्छा, ठीक ठाक है। अच्छा, दीपू अपनी बातों से मुकर गया भाई। पहले तक तो उसने बोला कि अगर बर्फ जमेगी नीचे और खतरनाक वाली बर्फबारी होगी तो मैं तुझे 500 रुपये दूंगी। इसका मानना ये था कि साल में बस एक ही बार खतरनाक बर्फबारी होती है। वैसे ये बात सच भी है, क्योंकि अब से पहले वाले सालों में जब भी बर्फबारी हुई है बस एक ही बार खतरनाक बर्फबारी होती है और उसके बाद उतनी ज़्यादा बर्फ नहीं गिरती है। पर अब की बार तो एटमॉस्फेयर में, वेदर में एकदम ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जहां कभी तेज़ धूप हो रही थी और उसके जस्ट बाद खतरनाक बर्फबारी, और एक बर्फबारी के बाद दोबारा से सेकेंड बर्फबारी भी। बर्फबारी की वजह से टेम्परेचर आज इतना डाउन चले गया है कि पानी भी नल से थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है। शायद जम गया होगा नल भी ठंड की वजह से, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। और साथ ही साथ घर के आसपास आज बहुत सारी चिड़ियाओं की चहचहाहट भी सुनने को मिल रही है। चिड़ियाएँ भी खाने की तलाश में गाँव की ओर आ रही हैं। और जैसे ही बर्फबारी स्टार्ट हुई वैसे ही चाची का गेम भी शुरू हो गया। मैंने बोला मारना नहीं, निशाना अच्छा नहीं है।
अच्छा किया क्योंकि मुझे जुकाम हो रखा है। हाँ। और माँ ने मुझे बोला कि जब तक नल से थोड़ा बहुत पानी आ रहा है उतना ही भर दे, नहीं तो मुझे नौ के धारे जाना पड़ेगा सीधे। मैंने सोचा भर ही लेती हूँ भाई अभी। और घर के आसपास जितने भी पेड़ हैं, माल्टे, पोलम, इन सब के इनके ऊपर भी बर्फ़ जम गई है। अभी तो बर्फ़बारी बंद हो गई है, मतलब हल्की फुल्की बर्फ़बारी तो हो रही है पर उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है जितनी सुबह सुबह के टाइम हो रही थी। और साथ ही साथ मौसम भी थोड़ा बहुत खुलने लग गया है। अभी तक तो आसपास की पहाड़ियों में और मोहल्ले में कोहरा छाने लग गया था और अब कोहरा छट गया है और शायद धूप लग सकती है क्योंकि एक चमक सी आ रही है, मतलब वेदर खुल गया है। और हमारे घर के ठीक सामने वाले खेत में ये दोनों डॉगी देखो मस्त खेल रहे हैं बर्फबारी में। हमारे घर के ठीक सामने जो पोलम का पेड़ है, इस पे देखिए कितनी सारी पंछियाँ आ रखी हैं अभी। अपने साथ ये बड़ी सी कटोरी लेके अभी मैं आई हूँ अपने घर के साइड वाली किचन गार्डन में, और यहाँ से मुझे लेके जाने हैं धनिया और लहसुन के हरे पत्ते। और साथ ही साथ अभी हल्की फुल्की धूप भी निकलने लग गई है, बादलों के बीच थोड़ा बहुत धूप देखने को मिल रही है। धनिया के पौधों के ऊपर तो पूरी बर्फ जम रखी है। बड़ी सी कटोरी में धनिया के पत्ते और लहसुन के पत्ते तो मैंने निकाले हैं, पर ठंड से हाथ एकदम जमने से लग गए हैं। अब चलते हैं घर की ओर। धनिया के पत्तों और लहसुन के पत्तों को अभी मैंने अच्छे से धुल दिया है और उनको मैंने रखा है यहाँ सिलबट्टे पे। और अभी मैं पीसने वाली हूँ पहाड़ी हरा नमक। लहसुन के पत्ते और धनिया के पत्तों के साथ साथ यहाँ पे मैंने धनिया के बीज भी रखे हैं, कुछ लाल मिर्चें रखी हैं और लहसुन की फलियाँ और अदरक की फलियाँ भी रखी हैं, और साथ ही साथ नमक भी रखा है। और अब इन सब को एक साथ पीसना है यहाँ सिलबट्टे पे। हरा नमक भी अभी मैंने पीस के तैयार कर दिया है, और जितने टाइम में मैंने हरा नमक पीसा उतने टाइम में माँ ने मंडवे की रोटियां भी बना दी है। अभी फाइनली नाश्ता भी पक के रेडी है, और नाश्ते में है हरा नमक, मंडवे की बनी रोटियां, चाय और घी भी। और साथ ही साथ अभी देखिए मस्त प्यारी धूप खिल गई है और आसपास की बर्फ पिघलने लग गई है। जैसे ही धूप खिली वैसे ही आसपास की सारी बर्फ गायब सी हो गई है, सारी बर्फ पिघल गई है, क्योंकि अब की बार उतनी ज़्यादा बर्फबारी नहीं हुई थी। और आसमान भी अभी एकदम क्लियर हो गया है। वैसे तो बादल तो हैं ही कहीं कहीं पे आसमान में, पर ज़्यादातर आसमान क्लियर दिख रहा है। बस जो घर के सामने की बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं इनके टॉप पे बर्फ़ है अभी भी। और यहाँ की साइड जो ये वाली पहाड़ी है यहाँ तो ज़्यादातर बांज के पेड़ है, और बांज के पेड़ों पे अभी भी देखिए कितनी सारी बर्फ़ है। इसी के साथ साथ साल की दूसरी बर्फबारी भी हो गई है। बाकी आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी लोगों को बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।